हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कौन सी जल मरुमध्य भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। विच स्ट्रेट डिवाइड्स इंडिया एंड श्रीलंका। ऑप्शंस हैं पाक स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, न्यूमरो स्ट्रेट या फिर डंकन पासिस। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो सेशन की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस होते हैं, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सबकी पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी। 1 ईयर का पीडीएफ कोर्स होता है, उसके तहत सब पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। पूछने की विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 2 फरवरी। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जिसे हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं, ये अडॉप्ट किया गया था 1971 में ईरान की सिटी रामसर में, इसी दिन 2 फरवरी को। तो उसकी एनिवर्सरी मनाते हैं कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स या फिर रामसर कन्वेंशन की। अच्छा, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 1997 से ही मनाती आ रही है जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है इस कन्वेंशन की। ठीक है, 1997 में पहली बार इस डे को स्टेब्लिश किया है। लेकिन अगर हम यूएन जनरल असेंबली की बात करें, यूनाइटेड नेशन द्वारा कब से इसको मनाया जा रहा है, तो 30 अगस्त 2021 को यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और डिक्लेयर किया कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण कि 2026 में इस डे का थीम क्या है, तो थीम है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। हु स्कोर्ड द फर्स्ट सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ द विमेंस प्रीमियर लीग। महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में पहला शतक किसने बनाया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नेट सीवियर ब्रंट। तो नेट सीवियर ब्रंट, इन्होंने पहली सेंचुरी जड़ी है विमेंस प्रीमियर लीग की। मुंबई इंडियन की ओर से खेलती हैं ये, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने ये इतिहास रचा है। इंग्लिश क्रिकेटर है, इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करती हैं सभी फॉर्मेट्स में। 2026 विमेंस प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें, WPL जिसे बोलते हैं, 4th सीजन है विमेंस प्रीमियर लीग का। बीसीसीआई द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 5 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं 9 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में। विच करेंसी इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल। विश्व की सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन सी है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कुवैत दिनार, कुवैती दिनार। तो यूएस डॉलर तो मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है ग्लोबली, हम सभी जानते हैं। लेकिन वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी है कुवैती दिनार। यूएस डॉलर की बात करें तो अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज की लिस्ट में बात करें तो ये 10वें नंबर पर आती है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व करेंसी भी यही है। यानी कि जो मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स हैं उनके पास यूएस डॉलर ही है। ठीक है, और मतलब अपने जो भी क्रिटिकल कमोडिटी मार्केट है, जैसे ऑयल, गोल्ड, कॉपर, इसमें यूएस डॉलर को ही यूज किया जाता है। तो हमने स्ट्रॉन्गेस्ट देख ली। वीकेस्ट करेंसी कौन सी है, लेबनीज पाउंड। और फिर उससे थोड़ा सा ऊपर है ईरानियन रियाल। विच स्टेट डब्ल्यू गणेशोत्सव, a symbol of आत्मनिर्भरता, won the first award for Republic Day Parade 2026। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के लिए प्रथम पुरस्कार किस राज्य की झांकी गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक ने जीता है। ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, इन्होंने रिपब्लिक डे परेड 2026 में जो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट for 3 services and the Central Armed Police Forces, other luxury forces and best W's from the state, union territories and ministry departments, इनको अवार्ड्स दिए हैं। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग 3 सर्विसेज की बात करें तो इंडियन नेवी। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPFs, अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, दिल्ली पुलिस। टॉप 3 टैबलेट्स देख लेते हैं
स्टेट्स एंड यूटीज में पहले नंबर पर महाराष्ट्र का है गणेशोत्सव, अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। जम्मू एंड कश्मीर का है दूसरे नंबर पर हैंडीक्राफ्ट्स एंड फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तीसरे नंबर पर है केरल, वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी, आत्मनिर्भर केरल फॉर आत्मनिर्भर भारत। बेस्ट डब्ल्यू की बात करें हम सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट से, तो पहले नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है वंदे मातरम, द सोल क्राई ऑफ अ नेशन। स्पेशल प्राइज देखें तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वंदे मातरम कॉमेमोरेशन ऑफ 150 ईयर्स, वंदे मातरम द एटर्नल रेजिडेंस ऑफ इंडिया डांस ग्रुप। अच्छा, एक पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में भी अवार्ड दिए जाते हैं। ऑनलाइन पोल कंडक्ट किए गए माई गव पोर्टल पर सिटीजन द्वारा कि आपका फेवरेट क्या है, तो उन्होंने कहा है कि बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमंग 3 सर्विसेज असम रेजिमेंट रही, बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमंग सीएपीएफ अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस सीआरपीएफ रही, बेस्ट स्टेट टेबल गुजरात रहा, मंत्र ऑफ स्वदेशी सेल्फ डिफेंस फ्रीडम वंदे मातरम। बेस्ट टेबल फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी रहा। The world's largest compressed air power storage plant has started operations in which country? विश्व का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु विद्युत भंडारण संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है चाइना। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर पावर स्टोरेज प्लांट चाइना के जियांगसू प्रोविंस में ऑपरेट करना शुरू हो चुका है। 2400 मेगावाट आवर्स की कैपेसिटी है और 600 मेगावाट्स ऑफ पावर ये जनरेट कर सकता है। एनुअली डिमांड 6 लाख हाउस होल्ड्स की पूरा कर सकता है। Which Indian state has declared Bacillus subtilis as its state microbe? भारत के किस राज्य ने Bacillus subtilis को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है केरल। केरल ने Bacillus subtilis को स्टेट माइक्रोब डिक्लेयर किया है। इस तरह से ये पहला राज्य बन गया है जिसने स्टेट माइक्रोब घोषित किया है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइक्रोबायोम को भी इसने इनॉग्रेट किया है। बैसिलस सबटिलिस की बात करें, एक प्रोबायोटिक है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया में सोयल में पाया जाता है और ह्यूमन गट के लिए अच्छा है। नोन फॉर डिजीज कंट्रोल, सोयल हेल्थ इंप्रूवमेंट एंड बूस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। Which country's lawmakers have passed a bill to ban social media use for children under 15? किस देश के सांसदों ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है फ्रांस। देखिए, फ्रेंच लॉ मेकर्स ने एक बिल पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 साल के कम के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन रहेगा। ठीक है, जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है बच्चों का वो कम हो, तो इस और प्रयास किया जा रहा है। मोबाइल फोन्स हाई स्कूल में बिल्कुल बैन रहेंगे और इस तरह से फ्रांस दूसरी कंट्री बन जाएगा हाल ही में जिसने इस तरह का डिसीजन लिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया है अंडर 16 के लिए दिसंबर में। Which state has announced that 2026 will be observed as the year of agriculture? किस राज्य ने घोषणा की है कि 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश गवर्नर मंगूभाई पटेल इन्होंने कहा कि राज्य 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर के तौर पर मनाएगा। थीम रहेगा प्रोस्पेरस फार्मर्स प्रोस्पेरस स्टेट। और जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स के लिए एक्विजिशन वो भी 600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 27,000 करोड़ रुपए 2024-25 में कर दिया गया। 600 करोड़ 2002-2003 में था। ई मंडी मार्केट प्लेस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द श्योर बेस्ड लेबोरेटरी ऑफ CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यूनिवर्सिटी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की तट आधारित प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है, मतलब किस शहर में किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने श्योर बेस्ड लेबोरेटरी इनोग्रेट की है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी रीजनल सेंटर विशाखापट्टनम में। इसको 3.25 एकड़्स में बनाया गया है और बाकी वही है कि ये फैसिलिटी जो मेरीन साइंस एनर्जी सिक्योरिटी है कोस्टल रेजिडेंस है इसको इम्प्रूव करेगी। What is the amount of monetary penalty imposed on Northern R Capital Limited by the RBI? RBI द्वारा Northern R Capital Limited पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है थ्रू 2.70 लाख रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2.70 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नॉर्दर्न आर कैपिटल लिमिटेड पर,
क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो नो योर कस्टमर डायरेक्शंस हैं इनका अनुपालन नहीं किया है। पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड in exercise of powers conferred on the RBI under Section 58G1B related with Section 58B5AA of the RBI Act 1934. India and the UAE have agreed to double bilateral trade to over 200 billion US dollar by which year. भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक करने पर सहमति जताई है। India and UAE have agreed to double bilateral trade to over 200 billion US dollar by which year? Right answer option डी है 2032। देखिए यूएई के प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये भारत पहुंचे और कई सारे एग्रीमेंट्स इन्होंने साइन किए, उन्हें देख लेते हैं। तो दोनों ही देश अपना बायलैटरल ट्रेड डबल करना चाहते हैं, लगभग 2032 तक 200 बिलियन US डॉलर करना चाहते हैं। द फर्स्ट आबू धाबी बैंक की ब्रांच होगी गिफ्ट सिटी गुजरात में, जो कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को प्रमोट करेगी। डीपी वर्ल्ड भी ऑपरेशन करेगी अपना गिफ्ट सिटी से ही, मतलब अपना काम काज शुरू करेगी। लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस, जो कि भारत की एजेंसी है, और स्पेस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिराट्स के बीच में, ठीक है, स्पेस इंडस्ट्री डेवलपमेंट कमर्शियल कोलैबोरेशन को लेकर एक गवर्नमेंट ऑफ गुजरात रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द यूएई के बीच में एमओयू साइन किया गया है ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को डेवलप करने के लिए। सीटेक इंडिया और G42 कंपनी यूएई, ये दोनों ही सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर सेटअप करने में मदद करेंगे भारत में। Which law enforcement agency has become the first in India to integrate आधार बेस्ड वेरिफिकेशन विद पथिक सॉफ्टवेयर? भारत में कौन सी कानून प्रवर्तन एजेंसी आधार आधारित सत्यापन को पथिक सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करने वाली एजेंसी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच गुजरात पुलिस की ये फर्स्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बन गई है हमारे देश में, जो ऑफिशियली आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को इंटीग्रेट करेगी पथिक सॉफ्टवेयर के साथ। पथिक का मतलब है प्रोग्राम फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रैवलर एंड होटल इंफॉर्मेटिक्स। ये गुजरात पुलिस द्वारा यूज की जाती है एप्लीकेशन ट्रैवलर्स, गेस्ट, रेजिडेंट्स को ट्रैक करने के लिए, जैसे होटल्स में, पीजीज में, होम स्टेज में। Which company has launched the second generation AI chip named Maya 200? किस कंपनी ने Maya 200 नामक दूसरी पीढ़ी की AI चिप लॉन्च की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक सेकंड जनरेशन AI चिप लॉन्च की, इसका नाम है Maya 200। बाकी इसके फीचर्स बताए गए हैं कि 10+ बेटा फ्लॉप्स इन 4 बिट प्रिसीजन में स्पीड देती है, 5 बेटा फ्लॉप्स इन 8 बिट प्रिसीजन में स्पीड देती है। इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ग्लास म्यूजियम इज बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी? भारत का पहला विशेष ग्लास संग्रहालय किस शहर में विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है फिरोजाबाद। तो भारत का पहला डेडिकेटेड ग्लास म्यूजियम फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में डेवलप किया जा रहा है। फिरोजाबाद को ग्लास सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। तो यहाँ पर ग्लास प्रोडक्ट्स की कैसे एवोल्यूशन हुआ दिखाया जाएगा इस म्यूजियम में, एंशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न एरा तक। The Central Road Research Institute has partnered with JSW Steel Limited to construct roads using steel slag in which state? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किस राज्य में स्टील स्लैग का उपयोग करके सड़कों के निर्माण के लिए JSW स्टील लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने JSW स्टील लिमिटेड सलेम वर्क्स के साथ पार्टनरशिप की है ताकि स्टील स्लैग को यूज करके रोड्स कंस्ट्रक्ट की जा सके तमिलनाडु में। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो बाय प्रोडक्ट बचता है ना, उसको स्लैग बोलते हैं, स्टील स्लैग। द पार्टनरशिप एम्स टू कन्वर्ट इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्टील मैन्युफैक्चरिंग इनटू हाई क्वालिटी एग्रीगेट्स फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल एस्टैब्लिश अ न्यू सेंटर ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन विच स्टेट? विश्व आर्थिक मंच किस राज्य में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए एक नया केंद्र स्थापित करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डिसाइड किया है कि 5 नए सेंटर खोलेगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए विश्व भर में, उसमें से एक इंडिया के आंध्र प्रदेश में आएगा। 2 इस तरह के सेंटर्स ऑलरेडी भारत में, एक मुंबई में, एक तेलंगाना में।
Fourth Industrial Revolution Network is a platform for multi-stakeholder collaboration, bringing together public and private sector to help ensure emerging technologies deliver benefits for society while minimizing risk. तो emerging technology संबंधित किस तरह से आप सोसाइटी को बेनिफिट कर सकते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर या और भी कुछ सेवाएं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहलाता है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2017 में इस तरह का नेटवर्क ओपन किया गया था, ठीक है, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, एशिया में, अमेरिकाज में। आंध्र प्रदेश के अलावा और नए सेंटर फ्रांस, यूके और यूएई में ओपन किए जाएंगे। The focus area of this center would include AI innovation, the energy transition, cyber resilience, and frontier technologies. To the point questions और उनके आंसर्स देखेंगे। Which river is known as Sword of Bihar? Koshi River. Which is the largest freshwater lake in India by surface area? Buller Lake, J&K. Which Indian desert is also known as the Great Indian Desert? Thar Desert. Which plateau is known as the storehouse of minerals in India? Chota Nagpur Plateau. Which mountain range separates the Deccan Plateau from the northern plains? Vindhya Range. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। विच इंडियन रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? Which latitude passes almost through the middle of India? Who is the chairperson of National Commission for Women? Which soil type is more suitable for cotton cultivation in India? When did the National Commission for Women mark its 34th foundation day? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या कीजिए। यदि हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट पढ़ाई गई है तो आपके बैंक के इंटरव्यू में भी काम आएगी, मेंस में तो काम आएगी ही। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में काम आएगी। इंश्योरेंस संबंधित बेसिक्स आपके इसमें पढ़ाए गए हैं, तो इंश्योरेंस से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें भी आप कवर कर लेंगे। तो ए टू जेड सब कुछ आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है अभी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 44816988, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।